बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2, दैट इज चैप्टर 2 आपके पास क्या है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोगों ने बात कर ली थी रियल नंबर पे डिटेल से, उसके बाद रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पे बात की थी। एक्सरसाइज 2.1 2.2 दोनों कंप्लीट हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे एक न्यू चीज़ जो कि आपके पास क्या है, रेडिकल साइन, रेडिकेंड, रेडिकल साइन और इंडेक्सेस आपके पास क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके पास रेडिकल एक्सरसाइज 2.3 की तरफ आप जाएंगे। उससे पहले जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट है वो देखते हैं। तो आपके पास आज हम जो नई चीज़ पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, दैट इज रेडिकल एंड रेडिकेंड। रेडिकल साइन, रेडिकल साइन जो होते हैं रेडिकल साइन, फिर हम पढ़ेंगे रेडिकेंड, और फिर हम साथ देखेंगे कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स है, इसके आपके पास जमा क्या है, प्लूरल इंडेक्सेस। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास कोई रियल नंबर है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रियल नंबर है, दैट इज n रूट ऑफ n। एक रियल नंबर लिखा हुआ है हियर, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ पे n हमारे पास कोई भी इंटीजर है विच इज ग्रेटर देन 1। कैसे इसको, पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे रेडिकल साइन क्या है, रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है। याद रखना दिस साइन, ये जो मेरे पास सिंबल है दिस साइन, इट इज कॉल्ड रेडिकल साइन। मेरे पास क्या कहलाता है, रेडिकल साइन। मेरे पास रेडिकल साइन है। दूसरी बात, जो चीज रेडिकल साइन के नीचे होती है, जैसे यहाँ पे क्या है ए इस कॉल्ड, ये मेरे पास क्या होता है, ये रेडिकेंड होता है। क्या होता है, रेडिकेंड। अब जो चीज, जो पावर या जो भी नंबर रेडिकल साइन के ऊपर आता है उसको हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इंडेक्स n इज कॉल्ड इंडेक्स। मेरे पास क्या है, इंडेक्स। क्या कि मैंने एक रियल नंबर लिखा, अंडर रूट, ये एक रियल नंबर है which is a real number. Nth root of a is a real number. Here n is a positive integer which is always greater than 1. यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ पे रेडिकल साइन क्या है, दिस इज रेडिकल साइन। ठीक है, रेडिकल साइन है, ये मैंने मेंशन कर दिया, जो ऊपर सिंबल है दिस इज रेडिकल साइन। रेडिकेंड क्या है, जो चीज रेडिकल साइन के नीचे आती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंड। जैसे यहाँ पे ए है तो मेरे पास रेडिकेंड क्या होगा, ए, एंड n इज कॉल्ड द इंडेक्स। ठीक है, अब ये तो हमने देखा कि रेडिकल साइन, रेडिकेंड और इंडेक्स आपके पास क्या है। अब ये जो रेडिकल साइन है, अच्छा इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने का तरीका देखें। या मैंने लिखा था एक रियल नंबर nth रूट ऑफ a, कैसे पढ़ेंगे, nth root of a, nth root of a, this is nth root of a, इसको ऐसे पढ़ें। ठीक है, n क्या है, साइन क्या कहलाता है, a क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगर आपके पास हो, सिर्फ आपके पास लिखा हो लेट सपोज अंडर रूट 4, अंडर रूट 4। अब यहाँ पे आप लोग कैसे बताएंगे कि आपके पास रेडिकेंड क्या है, रेडिकल साइन क्या है या इंडेक्स क्या है। अब आपको पता है यहाँ पे जो ये रेडिकल साइन यूज हुआ है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो कंफर्म बात ये होती है कि अगर यहाँ सिर्फ रेडिकल साइन के ऊपर कोई इंडेक्स मेंशन ना हो, वहां पे क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2। स्क्वायर रूट नाम से जाहिर है स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे इंडेक्स मेरे पास कितना होगा, 2। रेडिकल मेरे पास कितना है, 4, एंड दिस इज रेडिकल साइन। ठीक है, ये रेडिकल साइन आपके पास थर्ड रूट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल थर्ड रूट ऑफ 8, थर्ड रूट ऑफ 8। अब यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स 3, रेडिकल मेरे पास 8, एंड जो मेरे पास रेडिकल साइन है वही क्या है मेरे पास, ये मेरे पास रेडिकल साइन। आपके पास फोर्थ रूट भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल फोर्थ रूट ऑफ 64, फोर्थ रूट ऑफ कोई भी हो सकता है।
इसी तरह आपके पास हो सकता है फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट आप लेफ्ट में लिखा हुआ है 125। अब यहाँ पे इंडेक्स मेरे पास क्या हो जाएगा 5, रेडिकल क्या हो जाएगा 125 और रेडिकल साइन हो जाएगा। इसी तरह जाते जाते लेफ्ट में मेरे पास लिखा हुआ है 1 5 क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5। ये मेरे पास क्या है, ये क्यूब रूट ऑफ 5। अब यहाँ पर रेडिकेंड 5 और मेरे पास इंडेक्स क्या है क्यूब। तो जाते जाते मेरे पास ये पहुंच जाता है लेट्स सपोज ए nth रूट ऑफ a। तो मेरे पास nth रूट ऑफ a इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 5 nth रूट ऑफ a। तो मैंने आपको बता दिया था a मेरे पास रेडिकेंड, n मेरे पास क्या है इंडेक्स, और ये मेरे पास n कोई भी नंबर हो सकता है व्हिच इज ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब हम कुछ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने रेडिकल फॉर्म देखी कि मेरे पास कोई भी रियल नंबर है nth रूट ऑफ a, दिस फॉर्म इज कॉल्ड रेडिकल फॉर्म। मेरे पास कौन सी फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म। ये मेरे पास एक रियल नंबर की रेडिकल फॉर्म। इसी नंबर को मैं लिख सकता हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर की फॉर्म। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, a अपनी जगह पे इज इक्वल टू, अब आपको पता है रेडिकल साइन, दिस इज, ये मेरे पास क्या है रेडिकल साइन, तो उसी जगह में क्या लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, जब कुछ नहीं होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा है अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं होता तो क्या होता है 2 होता है, तो स्क्वायर रूट है तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 की पावर 1 डिवाइडेड बाय। ठीक है, यहाँ पे जो पावर होगी 1 डिवाइडेड बाय दैट पावर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो भी इंडेक्स होगा 1 डिवाइडेड बाय n, यहाँ पे n है 1 डिवाइडेड बाय n, यहाँ पे 5 है 1 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1/2, 3 है तो 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये मेरे पास किसी भी नंबर की कौन सी फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म, और ये उसकी कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यही बताना है, कुछ नंबरों में सिर्फ हमने रेडिकल इंडेक्स ये चीजें बतानी है, और कुछ नंबरों को रेडिकल फॉर्म में लेके जाना है, और कुछ नंबरों को हमने रेडिकल फॉर्म से लेके जाना है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात है। अच्छा, रेडिकल साइन आपसे मैंने कहा कि स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, 4 5 6 क्यूब n तक हमारे पास कुछ भी नंबर जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट, यहाँ पे मेरे पास क्या है स्क्वायर, फिर मेरे पास है क्यूब, और यहाँ पे मेरे पास है 4 रूट। ठीक है, फिफ्थ रूट हो सकता है। मैं लिखता हूँ 1 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या आएगा 1। ठीक है, कैसे आता है 1 अपनी जगह पे, सबसे पहले स्क्वायर रूट की ये रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करो किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आपको पता है कि सिर्फ स्क्वायर रूट है तो मेरे पास इसकी पावर क्या होगी 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको पता है 1 की पावर कुछ भी हो, 1 को भी जितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे जवाब क्या आएगा 1। क्यूब रूट की बात करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ 1 में 1 मेरे पास क्या होता है 1 होता है। कैसे, 1 अपनी जगह पे, इस ये मेरे पास रेडिकल फॉर्म है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी 1 अपनी जगह पे। अब आपको पता है यहाँ पे क्या है थर्ड रूट है, यहाँ पे पावर इंडेक्स कितना है 3, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। अब 1 को 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 को जितने टाइम मल्टीप्लाई करो जब क्या आएगा 1। इसी तरह फोर्थ रूट की बात करते हैं, मैं 1 की फोर्थ रूट की बात करता हूँ, दिस इज द फोर्थ रूट ऑफ 1, दिस इज रेडिकल फॉर्म। सबसे पहले रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 1 अपनी जगह पे। अब आपको नजर आए कि यहाँ पे 4 तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। अब 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 को जितना टाइम मल्टीप्लाई करेंगे जवाब क्या आएगा 1। तो 1 का स्क्वायर रूट, 1 का क्यूब रूट, 1 का फोर्थ रूट मेरे पास क्या आएगा 1। चलो एक और नंबर देखते हैं, लेट्स सपोज मैं करता हूँ 4 के लिए, 4 का स्क्वायर रूट मेरे पास कितना है, 4 का स्क्वायर रूट मेरे पास कितना आएगा। ये मेरे पास कौन सा फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो लाजमी बात स्क्वायर रूट कितना होगा 2 होगा। तो लिखता हूँ इसको रेडिकल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 4 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मैंने 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालूंगा,
अब 4 का स्क्वायर रूट मेरे पास आता है 2। कैसे आता है देखो जरा, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, ऊपर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको पता है पावर के ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई करो 2 पावर के साथ मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2, 2 से कैंसिल 2 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा जवाब मेरे पास 2 आ जाएगा। ऐसे मेरे पास कितना आता है 2 आता है। इसी तरह मैं अगर 8 का थर्ड रूट लेता हूँ, जवाब क्या आएगा 2 आएगा। कैसे, सबसे पहले इस रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करो किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 8 को मैं 8 था ऊपर पावर इंडेक्स कितना है जी, तो क्या हो जाएगा 1/3। अब 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम 2 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 8। तो चलो मैं लिख दूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, पावर कितना हो जाएगी 1/3। अब आपको पता है वैसे सेम है, मल्टीप्लाई पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, तो 2 2 2 मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, पावर ऊपर क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 3। अब आपको पता है पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से कैंसिल, जवाब कितना आया 2 आया। इसी तरह 4 रूट निकालते हैं। 16 का मैं लिखता हूँ 4 रूट, इसका जवाब ये आएगा 2। कैसे आएगा देखो जरा, सबसे पहले इस रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करो किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 16 की पावर यहाँ पे चूंकि इंडेक्स 4 है तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। अब 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। कैसे, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, ठीक है 4 टाइम, और क्या हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 4, रेडिकल साइन की जगह। अब 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम, वैसे सेम है मल्टीप्लाई पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 पावर 4, और कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। अब आपको पता है पावर के ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 4 से कैंसिल, जवाब कितना आ जाएगा 2। तो अब आप मुख्तलिफ नंबरों का निकाल सकते हैं, ठीक है 1 फिर 4, फिर हम आगे जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे 8 का, फिर 27 वगैरह मतलब n नंबर तक हम जा सकते हैं जिस निकाल सकते हैं। लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ बता दिया है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर रेडिकल फॉर्म में, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये सिर्फ मैं आपको ये सिखा रहा था। बाकी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, क्यूब रूट कैसे लेते हैं, तो ये चीज़ आप लोग 6 7 में पढ़ गया, बल्कि 8 में आप लोगों ने डिवीजन से भी पढ़ा है, फैक्टराइजेशन से भी पढ़ा है, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। किसी भी चीज़ में मसला होगा बताना, मैं आपको वो सिखा दूँ। एक्सरसाइज भी जाते हैं, एक्सरसाइज पे काम करता है, जो एक्सरसाइज में चीज़ें पूछी हुई है उस पर काम करता है कि एक्सरसाइज में क्या है। हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, कहते हैं राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको कुछ एक्सप्रेशन दी हुई है, वहां से सिर्फ आप लोगों ने क्या बताना है, इंडेक्स बताना है एंड रेडिकन बताना है। ठीक है, इंडेक्स और रेडिकन। ठीक है, कितने पार्ट है, 3 पार्ट। मैं करता हूं, सबसे पहले पहला लिखता हूं सॉल्यूशन। कहते हैं कि रेडिकन बताएं और हमारे पास इंडेक्स है 11 डिवाइडेड बाय y अंडर द रूट, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है आपके पास सॉल्यूशन। पहले मैं तीनों पार्ट लिखता हूं, फिर इस पे काम करते हैं। 13 डिवाइडेड बाय 3x का थर्ड, कितना है थर्ड। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट सॉल्यूशन ab² का फिफ्थ रूट ऑफ ab का स्क्वायर। क्या कहता है कि आपके पास 3 एक्सप्रेशन है 1 2 3, इन तीनों में से आप लोग क्या करें, इंडेक्स और रेडिकन बताएं। तो आपको पता है कि रेडिकल साइन के ऊपर जो भी नंबर होता है वो मेरे पास क्या होता है, इंडेक्स होता है, और रेडिकल साइन के नीचे जो कुछ होता है वहां में क्या होता है, वो मेरे पास रेडिकन होता है। अब अगर सिर्फ रेडिकल साइन है, ऊपर कोई पावर नहीं, तो आप वो क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, वहां पे पावर कितनी होती है, वहां पे इंडेक्स कितना होता है 2। अब यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो लाजमी बात है ये क्या है, ये स्क्वायर रूट, और इसकी यहाँ पे इंडेक्स कितना होता है 2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ इंडेक्स। बताओ जरा यहाँ पे इंडेक्स क्या होगा, सिर्फ रेडिकल साइन, ऊपर कोई पावर नहीं है, तो लाजमी बात है वहां पे क्या होगा 2, ये सिर्फ स्क्वायर रूट।
दिस साइन इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। और जहां पे इंडेक्स कुछ ना हो वहां पे इंडेक्स क्या होता है 2। ठीक है, अब रेडिकेंड यहां पे क्या है, रेडिकेंड यहां पे क्या है, अब वो नंबर जो रेडिकल साइन के नीचे हो, रेडिकल साइन के नीचे क्या है 11/1, इट इज कॉल्ड रेडिकेंड। मेरे पास क्या होता है रेडिकेंड। यहां पे देखें सबसे पहले मैंने बताना है इंडेक्स। यहां पे तो दिया हुआ है रेडिकल साइन के ऊपर कौन सा नंबर है 3, तो यहां पे इंडेक्स क्या है 3। और रेडिकल साइन के नीचे क्या है रेडिकेंड। रेडिकेंड रेडिकल साइन के नीचे जो कुछ होता है मेरे पास क्या होता है रेडिकेंड। रेडिकल साइन के नीचे क्या नजर आ रहा है 13/3, दिस इज रेडिकेंड। यहां पे देखें इंडेक्स, बताओ जरा इंडेक्स क्या होगा, रेडिकल साइन के ऊपर कौन सा नंबर आपको नजर आ रहा है 5 नजर आ रहा है ना, तो 5 मेरे पास क्या होगा इंडेक्स होगा। और रेडिकल साइन के नीचे क्या है, ये मेरे पास क्या होगा रेडिकेंड। रेडिकेंड मेरे पास क्या होगा ए बी का स्क्वायर। ये आपका पहला क्वेश्चन था, वेरी इजी। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को आता है। आपको दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि ट्रांसफर द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, डू नॉट सिंप्लीफाई। कहता है कि सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ एक्सप्रेशन रेडिकल फॉर्म में दिए हुए है, आपने वो रेडिकल साइन खत्म करना है, उसकी जगह क्या डालना है एक्सपोनेंट पावर। ठीक है, अब आपको पता है कि सिर्फ रेडिकल साइन हो वहां पे इंडेक्स क्या होता है 2, तो सिर्फ रेडिकल साइन के फॉर्म में हम क्या लिखते हैं 1/2। अगर 5 है 1/, इंडेक्स 5 है तो 1/5। अगर a है 1/, अगर n है 1/n। ठीक है, जो भी ऊपर इंडेक्स होता है उसको क्या करते हैं कि 1/this की फॉर्म में। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कहता गया है आपको कुछ एक्सप्रेशन रेडिकल फॉर्म में दिए हुए है, वहां से रेडिकल फॉर्म हम लोगों ने खत्म करना है, एक्सपोनेंट में लेकर आना, एक्सपोनेंट में उसकी पावर की फॉर्म में। ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं करना, कि मैंने किया हुआ है कि डू नॉट सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई हम लोगों ने नहीं करना। तो पहला पार्ट है हम लोगों के पास क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट है अंडर द रूट 36, सिर्फ रूट, कोई इंडेक्स नहीं। अब आपको पता है कि सिर्फ रेडिकल साइन हो उसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट, मतलब उसका इंडेक्स कितना होता है 2। तो ये कौन सा फॉर्म है रेडिकल फॉर्म दिया हुआ है, हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलो जरा, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म 36 अपनी जगह पे। अब आपको पता है यहां पे सिर्फ रेडिकल साइन है तो इंडेक्स क्या है 2, इसको मैं लिख लूंगा 1/36 की पावर 1/। अब बताओ यहां पर रेडिकल साइन था, यहां पर रेडिकल साइन नजर आ रहा है नहीं है, किसकी फॉर्म में है पावर की फॉर्म में है, सो इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये मेरे पास कौन सा फॉर्म है एक्सपोनेंशियल। दूसरे आपके पास सॉल्यूशन, दूसरा आपके पास अंडर द रूट 1000, अंडर रूट 1000, सिर्फ अंडर रूट लिखा हुआ है, सिर्फ रेडिकल साइन है, ऊपर कोई इंडेक्स नहीं है, तो ये बिल्कुल इसी तरह होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलो जरा, 1000 अपनी जगह पे, यहां पे देखो कोई इंडेक्स है नहीं है तो क्या हो जाएगा 1/2, 1000 की पावर 1/2। अब यहां पे आपको रेडिकल साइन नजर नहीं आ रहा, सो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, अब मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखूंगा, अब आसान। तीसरा पार्ट है थर्ड रूट ऑफ ए, थर्ड रूट ऑफ ए, और नेक्स्ट है आपके पास nth रूट ऑफ क्यू, nth रूट ऑफ क्यू। देखो जरा यहां पे देखिए रेडिकेंड 8 और इंडेक्स कितना है 3, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी 8 अपनी जगह पे, चूंकि यहां पे 3 है क्या हो जाएगा 1/3। नाउ इट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सिर्फ रेडिकल साइन खत्म करके क्या डाल दिया एक्सपोनेंशियल। यहां पे देखें पहले बताओ इंडेक्स कितना है n, तो 1/n आएगा, रेडिकेंड कितना है q, रेडिकेंड अपनी जगह पे है और nth रूट की जगह मैंने डाल दिया 1/n, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट है आपके पास
नेक्स्ट फॉर्म आपके पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 माइनस 6a² पावर 3 और ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट या रेडिकल साइन। इसी तरह -64 थर्ड, -64 का थर्ड। देखो जरा, बहुत आसान है। दिस इज रेडिकल फॉर्म। यहां पे मेरे पास इंडेक्स क्या है? ये सारा इंडेक्स है। 5 - 6a² होल क्यूब, दिस इज इंडेक्स। दिस इज रेडिकेंड, ये रेडिकेंड है। यहां पे रेडिकल ऊपर कुछ साइन है, कोई नंबर है? नहीं है, सिर्फ स्क्वायर रूट है। जब कोई नंबर नहीं होता तो क्या है? यहाँ पे इंडेक्स 2 है। ठीक है, तो रेडिकेंड अपनी जगह पे 5 - 6a² क्यूब, रेडिकेंड अपनी जगह पे। अब ऊपर क्या है? रेडिकल साइन, सिर्फ रेडिकल साइन। तो रेडिकल साइन की जगह में क्या लिख सकता हूँ? 1/2, चूंकि यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं है, क्या होगा? 2, तो 1/2। इसको जरा सिंपलीफाई कर देते हैं। हमें पता है पावर 2 पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। 5 - 6a² पावर 2 पर पावर मल्टीप्लाई होती है। 3 × 1/2। अब 5 - 6a² मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 = 3, 3/2। अब आपको इस एक्सप्रेशन के अंदर कोई रेडिकल साइन नजर नहीं आ रहा, बल्कि क्या नजर आ रहा है? एक्सपोनेंट। ठीक है, तो दिस इज द एक्सपोनेंट। इस पे आए, सबसे पहले रेडिकेंड बताओ -64, इंडेक्स क्या है? 3, तो क्या हो जाएगा? रेडिकेंड अपनी जगह पे, इंडेक्स चूंकि 3 है तो क्या हो जाएगा? 1/3। दिस इज द कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। सॉल्यूशन पहला पार्ट, यहाँ पे मैं पहला पार्ट लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, नीचे नीचे जाना है। क्वेश्चन 3 में क्या है? दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था रेडिकेंड से जाना था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तीसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल से जाना है रेडिकल में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक्सपोनेंट दिया होगा, उस एक्सपोनेंट को खत्म करके किस में जाना है? रेडिकल साइन में। ठीक है, एक्सप्रेशन को किस में प्रेजेंट करना है? रेडिकल। ठीक है, तो पहला पार्ट है -7 की पावर 1/3। दूसरा पार्ट है x की पावर -3/2। करना क्या है? आपको नजर आ रहा है ये आपके पास एक्सपोनेंट की फॉर्म है। किसकी फॉर्म में है? एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। यहां से मैंने इस एक्सपोनेंट को खत्म करके उसकी जगह क्या लाना है? रेडिकल साइन लेकर आना है। क्या लेकर आना है? रेडिकल। ठीक है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमें इसको लेके जाना है रेडिकल फॉर्म। ठीक है, तो वेरी इजी। रेडिकेंड अपनी जगह पे -7, एक्सपोनेंट कितना है? 1/3, तो 1/3 की जगह में क्या लिख सकता हूं? थर्ड रूट लिख सकता हूं। थर्ड लेवल से नहीं लिख सकता। ये आपके पास 1/3, यहाँ पे इंडेक्स जो नीचे होता है वो क्या होता है? इंडेक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 के थर्ड रूट ऑफ -7। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज उसकी उसका क्या है? रेडिकल। यहाँ पे अब नीचे जो बेस होती है वो क्या होता है? रेडिकेंड। ऊपर जो पावर होती है वहां पे 1 नीचे जो होता है वो इंडेक्स होता है, ऊपर वाले के साथ देखेंगे उसकी क्या होती है? पावर। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म। किस फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म। देखो सर, रेडिकेंड कितना है? x। पहले इसको जरा सिंपलीफाई करते हैं। क्या है? x। अब -3/2 को मैंने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में, तो मैं -3/2 को लिख सकता हूँ -3 × 1/2। पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, ये आपस में मल्टीप्लाई, जो मैंने इनको अलग करके लिख दिया। -3 × 1/2 कितना बनता है? -3/2 ही बनता है। अब x की पावर -3 को अलग कर दिया, इसके ऊपर मैं ले आया हूँ 1/2। हमें पता है पावर 2 पर पावर मल्टीप्लाई होती है, दोबारा वही बनेगा -3 × 1/2 -3/2 बनेगा। ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडिकल में। अब आसान, ये सारा x रेडिकेंड है, x की पावर -3, दिस इज
रेडिकैंड और 1/3 ये क्या है 1/, चूंकि नीचे 2 है, 2 क्या है क्या होगा इंडेक्स होगा, तो 1/2 किसकी वैल्यू है, इसके रूट की वैल्यू है ना, ठीक है। तो x की पावर माइनस की 1/2 की जगह मैं क्या लिखूंगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 2 होगा, क्या होगा 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट पार्ट है आपके पास -8 की पावर, अब ये बिल्कुल आसान है, -8 की पावर 1/5, ये मैंने करवाने की जरूरत नहीं है, y की पावर 3/4, y की पावर 3/4। देखो सर यहाँ तो बिल्कुल आसान है, इसमें लेके जाना है रेडिकल फॉर्म है, इसके अंदर मैंने रेडिकल साइन लेकर आना है, रेडिकैंड कितना है -8, 1/1 के नीचे क्या लिखा हुआ है 5, तो ये 5 क्या है दिस इज इंडेक्स, तो क्या लिख सकता हूँ 5th रूट ऑफ माइनस। यहाँ पे देखें पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, y की पावर लिखा हुआ है 3/4, अब 3 अगर अलग हो जाए तो 1/4 की जगह मैं 4th रूट डाल सकता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा 3 × 1/4, ठीक है। क्यों दोबारा ये बनेगा 3 × 1 3/4 ही बनेगा, y³ अपनी जगह पे 1/4 को मैं ऊपर ले गया हूँ, हमें पता है 3 × 1/4 3/4 ही बनता है। अब आपको रेडिकैंड मिल गया है y³ दिस इज रेडिकैंड, नीचे 1 के नीचे क्या है 4 मेरे पास क्या है इंडेक्स, ठीक है। तो क्यूब अपनी जगह पे हमें पता है 1/4 किसकी वैल्यू है 4 की वैल्यू, इसकी वैल्यू है 4, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास आपके पास क्या है, आखिरी पार्ट है b की पावर 4/5 और 3x की पावर 1/3, ठीक है। 4/5 1/3, बहुत आसान है, देखिए जरा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि 4/5 की डायरेक्ट मेरे पास कोई रेडिकल वैल्यू नहीं है, तो 4 को अलग कर देते हैं, 1/5 की वैल्यू है मेरे पास, 1/5 क्या होता है 5th रूट होता है, ठीक है। तो b को मैं लिख सकता हूँ b की पावर 4 × 1/5, 4/5 ही बनता है। अब b पावर 4 अपनी जगह पे, 1/5 को मैंने ऊपर लिख दिया क्योंकि पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, 4/5 ही बनता है। अब b पावर 4 दिस इज रेडिकैंड एंड 1/5 किसकी वैल्यू है 5th, इसकी वैल्यू है 5th। यहाँ पे देखें ये तो डायरेक्ट 3x दिस इज रेडिकैंड, नीचे क्या है क्यू, तो ये कौन सा रूट है क्यू, 1/q की जगह मैं लिख सकता हूँ दिस इज क्यू। तो ये आज का काम था, कोई मुश्किल चीज़ आप लोगों ने नहीं पड़ी, दोबारा मैं एक दफ़ा बता देता हूँ आप लोगों को, फिर मैं आप लोगों को क्या करता हूँ होमवर्क, मैं आपको होमवर्क। आज आप लोगों ने पढ़ा रेडिकल साइन, रेडिकैंड और इंडेक्स आप लोगों ने अलग, ठीक है। क्या पढ़ा आप लोगों ने, रेडिकल साइन आपने पढ़ा, रेडिकैंड और आप लोगों ने पढ़ा इंडेक्स, विच इज द सिंगुलर ऑफ इंडेक्सेस, इसकी जमा होती है इंडेक्सेस, ठीक है। देखो जरा सबसे पहले दिस साइन इज कॉल्ड रेडिकल साइन, दिस साइन इज कॉल्ड रेडिकल साइन। अगर ऊपर कोई इंडेक्स ना हो तो इसकी वैल्यू, इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट, क्या पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। और अगर यहाँ पे कोई नंबर लेट्स सपोज 3 हो तो ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट, 3 है तो 3 को क्या पढ़ते हैं क्यूब रूट। अगर आपके पास यहाँ पे 4 है तो क्या हो जाएगा 4th रूट, 5 है 5th रूट, n है nth रूट, यहाँ पे कुछ नहीं है n है तो फिर क्या है nth रूट, ठीक है। और अगर n के अलावा कोई नंबर है मैं लिखता हूँ क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा छोटा करके लिखना क्यूब रूट, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे ए, ठीक है। कोई भी रियल नंबर है यहाँ पे दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए, 3rd रूट ऑफ ए
फोर्थ रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए। ठीक है, ये जो ऊपर पावर होगी, दिस इज इंटीजर व्हिच इज ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। दूसरी बात, अब यहाँ पे इंडेक्स हम लोग रेडिकल बताना है। अब जो चीज रेडिकल साइन के नीचे होगा, दिस इज रेडिकेंड। ठीक है, जिस तरह ए है, ये 3a भी हो सकता है, 2a भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। अब जो चीज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो चीज साइन के रेडिकल साइन के नीचे आएगा वो क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड द रेडिकल। क्या कहलाएगा? रेडिकल। अब इंडेक्स क्या होता है? जो चीज यहाँ पे रेडिकल साइन के ऊपर अगर कोई चीज आएगी वो इंडेक्स होगा, और अगर कोई वैल्यू नहीं होगी वहां पे कंफर्म है क्या होगा? 2 होगा, जो कि 2 हमेशा लिखते नहीं है क्योंकि इसको पढ़ते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 है, 3 4 n क्यों वगैरह। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? रेडिकल साइन और इंडेक्स, और आपके पास क्या था? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लेट्स सपोज मेरे पास लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a, रेडिकल फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा? रेडिकल फॉर्म। आपको नजर आ रहा है कि कोई भी नंबर रेडिकल फॉर्म की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे? रेडिकल। अब हियर a is the radicand, ठीक है, this sign is called radical sign, और ये जो ऊपर n है इसको क्या कहते हैं? index। क्या कहते हैं? ठीक है, अब ये जो मैंने रियल नंबर लिखा हुआ है इसको मैं लिखता हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें लिखता हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्यों? क्योंकि मैं रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में भी जा सकता हूं, एक्सपोनेंशियल से दोबारा किसमें जा सकता हूं? रेडिकल में भी। तो याद रखना, ये जो रेडिकेंड होगा ये हमेशा बनेगी बेस। क्या बनेगी? बेस। ठीक है, ऊपर जो छोटा सा इंडेक्स नजर आ रहा है इसको 1 बाय n की फॉर्म में लिखेंगे, या 1 बाय z। लेट्स, चूंकि यहाँ पे n है तो इसको मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पे a is called the base, a क्या है? बेस, और 1 बाय n मेरे पास क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट होगा, या एक्सपोनेंट हम क्या कहते हैं? पावर। क्या कहलाएगा? पावर। 1 डिवाइडेड बाय n। तो ये हम लोगों ने आज कुछ चीजें पढ़ी जो कि बिल्कुल इजी है कि रेडिकल, साइन, इंडेक्स और रेडिकेंड क्या है। रेडिकल साइन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कैसे जाए। ठीक है, कोई भी मसला हो आप मुझसे पूछ लेना। आपकी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन रह गया है जिसको हम सॉल्व करेंगे रेडिकल साइन को, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूं। होमवर्क आपके पास क्या है? आप लोगों ने राइट एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म में कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है किसमें? आप लोगों ने कन्वर्ट करना है रेडिकल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पहला, दूसरा आपके पास थर्ड रूट ऑफ 16, नेक्स्ट है आपके पास 2 पावर 4 पावर, ऐसी जरूरत नहीं है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं 9 माइनस 4b पावर 5, और ऊपर 4 क्या है? 4। 3 पार्ट है आपके पास, ये 3 पार्ट है। पहला है 8th रूट ऑफ c क्यूब, थर्ड रूट ऑफ 16, 9 माइनस b स्क्वायर और 4th रूट ऑफ दिस वन। ठीक है, इन तीनों को आप लोगों ने करना है एक्सपोनेंशियल, रेडिकल साइन खत्म करना है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास, आप लोगों ने क्या करना है? राइट एंड रेडिकल, राइट एंड रेडिकल फॉर्म। आप लोगों को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है c की पावर 3/4 पहला, दूसरा आपके पास 2x प्लस 5 एंड एक्सपोनेंट इसका कितना है? 2 डिवाइडेड बाय 3। तीसरा है आपके पास 9 माइनस 4b पावर
5 divided by 4, 5 divided by 4, c power 3 by 4, 2x plus 5 power 2 by 3, 9 minus 4 b power 5 by 4। इन तीनों को कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म और इन तीनों को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट। किसी किस्म का मसला हुआ पूछ लेना। ओके, थैंक यू।